और जब मैं स्टीयरिंग व्हील काट के दोबारा लाऊंगा तो दोनों हाथ से दोबारा मेरे को स्टीयरिंग व्हील वहीं उसी पोजीशन में लाना पड़ेगा। ये देखो, अब आप देखो कितना टाइम लग गया। ये देखो, अब हम लोग जो है ना ये बस लेफ्ट और राइट यही करते रहेंगे, बराबर। अब देखना मेरी जो ड्राइविंग है ना, मैं आपको एक हाथ से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी जो आदत है ना वो 90% है कि मैं अपना एक हाथ से ही गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। देखो ये स्टीयरिंग व्हील वापस आ गया, बराबर। तो मेरी गाड़ी भले ही एक हाथ से जब मैं ऑपरेट करता हूँ लगे ना लगे, पर दोनों हाथ को यूज करके जब मैं करूंगा तो मे भी शायद लग सकते हैं। अब देखो, दो हाथ से किया था पहले, अब देखो सिंगल हाथ, ये देखो स्टीयरिंग व्हील वापस, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो कैसे कंट्रोल करें, अपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को कैसे ऑपरेट करें कि हमारी जो गाड़ी है वो हम सही तरीके से चला पाए। तो एक मैंने ना बहुत टाइम पहले एक शॉर्ट बना के डाला था जिसमें मैंने एक छोटी सी क्लिप में बताया था कि जो बिगिनर्स हैं वो स्टीयरिंग व्हील को कैसे कंट्रोल करें। तो उस शॉर्ट के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो वहाँ से मेरे को ये लगा और ये क्वेश्चन भी पूछा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ बताऊँ कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो आप लोग कैसे ऑपरेट करें कि जिससे आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में या कंफर्टेबली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और जानकारी अगर पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को कोई ऐसा थंब रूल नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, बराबर। 3 तरीके हैं स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के। अब जो सबसे कॉमन होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि स्टीयरिंग व्हील सबसे कॉमनली आप लोग कैसे पकड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहला या जो ओल्ड स्कूल मेथड है वो है 10 और 2 की पोजीशन। क्लॉक होता है, घड़ी में जो नंबरिंग होती है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करना। ये लेफ्ट वाला 10 और राइट वाला 2, ये पोजीशन होती है नंबर 1, राइट। नंबर 2 पोजीशन है 9 और 3, ये पोजीशन हो गई, राइट। और नंबर जो 3 जो आप जो मेथड कह सकते हो वो ये हो गया कि आप लोगों का 8 और 4। तो जो सबसे कॉमन पोजीशन होती है पकड़ने की वो होती है 9 और 3। अब ये पोजीशन सबसे कंफर्टेबल क्यों होती है आप लोग एक बार खुद भी ट्राई करके देखना। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ोगे तो आप लोग एक चीज नोट करना कि जो स्टीयरिंग व्हील के साथ में आसपास जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ना वो आप लोगों के हैंड्स में प्रॉपर्ली जो होते हैं कंफर्टेबली पहुंच जाते हैं। जैसे मेरे को वाइपर्स को ऑपरेट करना है तो इजीली यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ या जो डीपर का यूज करना है यहाँ से कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक हाथ से ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बहुत आदत हो जाती है, हॉर्न्स का भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हॉर्न को आप जो है सही तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, राइट। ड्राइविंग स्कूल वाला होता है वो आप लोगों को यही बताएंगे, अगर घर में भी आप सीखते हो ना तो आपको यही बताएंगे कि अपने दोनों हैंड्स का इस्तेमाल करो, स्टीयरिंग व्हील को प्रॉपर्ली पकड़ो। बहुत टाइट स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ना है, इतना पकड़ो कि आराम से ये पुश और पुल की तरह ये आपका लेफ्ट और राइट इजीली जो है स्टीयरिंग व्हील मूव कर जाए, राइट। ज्यादा अंगूठे बिल्कुल ऐसे फंसा के टाइट बिल्कुल करके नहीं पकड़ना है। अब आप एक चीज नोट करना, जब भी आप स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखोगे ना आपको बोलेंगे कि दोनों हैंड का यूज करो। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, जब मेरे को यू टर्न मारना होगा ना, अभी मैं दोनों हाथ का यूज करके जो है ना यू टर्न मारूंगा। आप देखना, मैं दोनों हाथ का यूज करूंगा, यही तो तरीका होता है सिंपल। ये देखो इस तरीके से करेंगे, देखो दोनों स्टीयरिंग करके, ये देखो कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, देखो इस तरीके से आप लोग जो है अपना स्टीयरिंग व्हील को आप लोगों ने घुमा लिया और आगे, राइट। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील मैंने दोनों हाथ से पकड़ के घुमाया तो इसमें क्या हुआ, बिल्कुल शुरू में आप लोगों को ऐसे ही घुमाना है, एक हाथ से कभी भी स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट नहीं करना है। अब इस पोजीशन में जब आपने स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट किया तो आपकी जो गाड़ी है वो टोटल आपके अंडर कंट्रोल है। और आप लोग जब धीरे धीरे मूव करोगे ना तो धीरे धीरे मूव करने से आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्टीयरिंग व्हील मेरा जो है वो लेफ्ट और राइट की तरफ जो है वो कितना मूव कर रहा है। अब आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ना देखो यू टर्न मारूंगा और यू टर्न में एक हाथ से मारूंगा, तब एक हाथ से मारने में आप खुद सोचना है कि जो है टाइम मेरे को कितना लगता है। ये देखो, ये जो पाम है मेरी इसको मैं यूज करूंगा इस तरीके से, ये देखो बराबर, और इस तरीके से। तो दोनों हाथ से जब मैं चला रहा हूं ना तो दोनों हाथ से जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट करूंगा आराम से मेरी जो है ना गाड़ी का बिहेवियर और गाड़ी के डायनेमिक्स मेरे को समझ में आ जाएंगे, मेरी जो गाड़ी है वो कैसे जो है मूव कर रही है, ठीक है। अब लेफ्ट की तरफ जाना है, अब देखो दोनों हाथ से मैं इस तरीके से मूव करूंगा, देखो ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, दोनों हाथ यूज करने में स्टीयरिंग व्हील वापस आता है कई बार, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा ना तो आपको स्टीयरिंग व्हील को दोबारा उसी डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, रिवर्स लाना पड़ेगा। अब देखो आप एक चीज दोबारा से नोट करना, मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा
और जब मैं स्टीयरिंग व्हील काट के दोबारा लाऊंगा तो दोनों हाथ से दोबारा मेरे को स्टीयरिंग व्हील वहीं उसी पोजीशन में लाना पड़ेगा। ये देखो, अब आप देखो कितना टाइम लग गया। ये देखो, अब हम लोग जो है ना ये बस लेफ्ट और राइट यही करते रहेंगे, बराबर। अब देखना मेरी जो ड्राइविंग है ना, मैं आपको एक हाथ से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी जो आदत है ना वो 90% है कि मैं अपना एक हाथ से ही गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। देखो ये स्टीयरिंग व्हील वापस आ गया, बराबर। अब देखो उसी जगह पे जाके मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखो लेफ्ट की तरफ, ये देखो स्टीयरिंग व्हील वापस आ रहा है। तो ये जो है ना, इस तरीके से एक हाथ से जब मैं ड्राइव करता हूं तो मैं इस पोजीशन में बिल्कुल कंफर्टेबल हूं। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये गलत तरीका है, इस तरीके नहीं चलानी चाहिए। देखो ये मेरा तरीका है, मैं इस पोजीशन में कंफर्टेबल हूं। मुझे पता है मैं गाड़ी इजीली कैसे जो है मैं अपनी गाड़ी को रोक सकता हूं। अगर मैं लोगों की सुन के मैं दोनों हाथ से अगर इस तरीके से चलाऊंगा ना, तो मेरी गाड़ी भले ही एक हाथ से जब मैं ऑपरेट करता हूँ लगे ना लगे, पर दोनों हाथ को यूज करके जब मैं करूंगा तो मे भी शायद लग सकती है। अब देखो दो हाथ से किया था पहले, अब देखो सिंगल हाथ, ये देखो स्टीयरिंग व्हील वापस, ठीक है। तो आप लोग एक बार सब चीज देखो, एक बार ड्राइव करो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो दोनों हाथ से पकड़ना है या आप लोगों को एक हाथ से जो है ड्राइव करना, ठीक है। अभी देखो मैं आगे से हमारा राइट टर्न लूंगा, हॉर्न दिया, इंडिकेटर दिया प्रॉपर्ली, ये देखो एक हाथ से, ये देखो आ गया। अब आप खुद सोचो, मैं अगर मान लो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पकड़ के जो है यूज करने लग गया तो यहाँ पकड़ के मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मान लो दो हाथ से जब मैं यूज करता हूँ ना, तो दो हाथ में कई बार क्या होता है कि आपस में जो हैंड्स है ना वो जो है वो भिड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये किया, अब ये क्या होगा, इस तरीके से मैंने चलाया तो अपना स्टीयरिंग व्हील, बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे जो हाथ होंगे ना वो आपस में वो लड़ने की जो है उनकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये देखो बहुत बिल्कुल 90 डिग्री वाले टर्न है ये देखो किया, ये देखो वापस कर रहा हूँ। तो यहाँ ये इस तरीके के अगर बिहेवियर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब एक हाथ से मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, अगर ये देखो एक हाथ से जो है मेरे को टर्न लेना है, ये देखो लिया, कितना इजीली जो है देखो टर्न मारा मैंने। अब गलियों में मैं क्यों घुमा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक हाथ से अगर मैं मान लो ड्राइव कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एक हाथ से आप लोग जो है ड्राइव करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं किस तरीके से चलाता हूँ और मैं कैसे अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ओनली वन हैंड। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक हाथ से टर्न करता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैं एक हाथ की जगह कहीं मैं दो हैंड्स भी अपने जो है ना वो यूज कर लेता हूँ। अब देखो एक चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार क्या होता है जब आप स्पीड में जब आप टर्न करते हो ना, स्पीड में जब टर्न करते हो तो जो एक हाथ होता है वो भी आप लोग जो है ना मैक्सिमम नहीं घुमा सकते हो। वहां पे आप लोगों के जो दो हैं, मतलब जो बोथ हैंड है वो आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जो है दोनों हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, कि आप इस हैंड से आप कोशिश करो यहाँ तक आप जो है पूरा का पूरा आप घुमा सकते हो। ये देखो किया, बट इतनी तो लिमिट क्रॉस हो गई ना यहाँ पे, तो दूसरे हाथ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा, राइट। तो पुश एंड पुल जो ये टेक्निक होती है ना, ये कई बार सिचुएशन बेस्ड होती है कि आप लोगों को किस सिचुएशन में जो है इस्तेमाल करनी है। अब ये दोनों हैंड मेरे मैक्सिमम पता किस टाइम पे यूज होते हैं, वो मेरे हैंड मैक्सिमम यूज होते हैं रिवर्स करने के टाइम पे। देखो आप लोगों को बताऊं तो मेरे को अगर गाड़ी रिवर्स करनी है ना, ये देखो जैसे मान लो मैं यहाँ गया, एक हाथ से मैंने जो है इस तरीके से करी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ किया, ये देखो आपको दिखाता हूँ, एक हाथ से नहीं करूँगा, देखो मेरे को दोनों हैंड यूज करने, ये देखो दोनों हैंड मैंने अपने यूज किया। अब मेरे को राइट की तरफ मुड़ना है तो ये देखो दोनों हैंड, ठीक है। अब दोनों हैंड कई बार क्यों यूज होते हैं, क्योंकि देखो अल्टो का स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को पता है थोड़ा सा हल्का सा हैवियर साइड पे, ठीक है। अगर मैं दूसरी गाड़ी की बात करूं, बलेनो की बात करूं, या जिसमें पावर स्टीयरिंग बिल्कुल कंप्लीट आता है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है। वो स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट होता है कि आप लोग एक हाथ से इजीली जो है अपने गाड़ी को जो है टर्न कर सकते हो, राइट। तो बहुत बार क्या होता है कि जो आपके हैंड्स जो यूज करते हो ना, वो कंडीशन या सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं कि आप लोग अपने बोथ हैंड को कैसे यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे है, मान लो मैं बहुत अपना धीरे या कुछ बात करता हुआ किसी से सोचता हुआ जा रहा हूँ, तो अपना फिर मैं क्या कर सकता हूँ इजीली, ये देखो। अब ये मान लो मेरे को यहाँ से जो अपनी गाड़ी निकालनी है, ये यहाँ से रिवर्स करनी है मेरे को, ये देखो देखो गाड़ी काटी इस तरीके से, ठीक है।
तो अब ऐसा नहीं हर जगह आप जो है अपने दोनों हैंड, मतलब एक हाथ का यूज़ करोगे, बोथ हैंड का भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना ये जो मैंने ड्राइविंग लेसन आप लोगों को बताया है, इससे आप लोग इस चीज़ पे तो नतीजे पे पहुंच ही गए होंगे कि एक हाथ का, वन हैंड का यूज़ कहाँ करना है, अपने बोथ हैंड कहाँ यूज़ करने हैं, ताकि आप लोग गाड़ी को ईजिली जो है अपने ऑपरेट कर सको, चला सको। तो अगर आप लोगों को मन में कुछ भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।